हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। जैसा कि थंबनेल आपने देखा है, तो इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोबेल प्राइज से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं, क्योंकि सभी नोबेल पुरस्कार 2021 का अनाउंसमेंट हो चुका है, सारे बता दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स का बचा था, वो भी आज अनाउंसमेंट हो गया है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली नोबेल पुरस्कार हम देते किन की याद में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, इजाक न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है, नाम से क्लियर हो रहा है, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल की ही जो एनिवर्सरी थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी, तब से इस अवार्ड को दिया जाने लगा था। तो इनकी जो डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। कहाँ पर? ये इटली के सन रियोमा सन रियोमा शहर है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। और ये जो सम्मान है नोबेल प्राइज, ये कितने फील्ड में दिया जाता है? ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है। पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था, बट क्या है, 1969 से अर्थशास्त्र को ऐड करा गया इसमें, इकोनॉमिक्स में और मिलने लगा, तो ये छः फील्ड में हो गया है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1900 में। और पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया था? 1901 में। और मिला किसको था वो भी याद रखिए, मिला था हेनरी होनार्ट को। हेनरी होनार्ट। और दूसरे जो थे वो कौन थे? फ्रेडरिक्स पेसेसे पसेसे फ्रेडरिक्स पसेसे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। तो मैंने बता दिया 6 फील्ड में दिया जाता है। फील्ड कौन से हैं 6? देख लीजिए, सारे अभी डिस्कस भी करेंगे। मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, और एक कौन सा है? इकोनॉमिक्स। तो ये 6 फील्ड में इसको दिया जाता है। ठीक है, देता कौन है? ये देता है नोबेल फाउंडेशन संस्था है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या बन सकता है अगला क्वेश्चन। ये है नोबल एफ्रेड सॉरी अल्फ्रेड नोबल। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, तो अभी क्या है, इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। चिकित्सा का जो क्षेत्र है, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है ये नोबेल पुरस्कार 2021 का, वो आपको बताना है। ऑप्शन है माइकल हबिटन, डेविड जूलियस, आर्डम पटापोनियम पोनियन, बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन डी, बी और सी, डेविड जूलियस और आर्डा पटापोनियम। ये नाम थोड़ा कठिन है। तो आर्डम पटापोनियम को और डेविड जूलियस को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ये देती कौन है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट याद रखिए, ये देती है चिकित्सा का। कौन देता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये किसको मिला है 2021 में? डेविड जूलियस और आर्डम पटापोनियम। क्यों मिला है इनको? इन्होंने ये योगदान दिया है, तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज की। किसकी? तापमान और इस तापमान और स्पर्श स्पर्श के जो रिसेप्टर्स तैयार किए हैं वो किसने किए हैं? ये डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोनियम। और बताया इन्होंने, जो डेविड आर्डम पाटापोनियम है, ये मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या है, पीईजेडो पीजो 1 और पीजो 2 और TRM8 रिसेप्टर्स तैयार किए हैं, जो क्या है, प्रेशर, मैंथॉल और टेम्परेचर को बॉडी के अंदर डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करें, ये जो आर्डम पातापोनियम है, ये कहाँ के हैं? ये हैं, प्लेस ऑफ बर्थ इनका है लेबनान, बेरूत। जन्म हुआ था 1967 को।
ठीक है, तो आप इतना याद रखिए। बाकी डेविड जूलियस 1955 में न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे। यूएस के दोनों साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन से इतना याद रखिए, फोटो देख लीजिए इनका। ये हैं दोनों नोबेल प्राइज विनर, डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउस हेजलमैन, जियो जियो गर्गी है ये, जियो ग्रियो पारसी, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, शुक्रो मनाबे, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपयुक्त सभी। क्लाउस हेजलमैन, जियोग्री पारसी और शुक्रो मनाबे, तीनों को ही भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों लोगों को मिला है, किस किस को, शुक्रो मनाबे, जियोग्रियो पारसी और क्लाउस हेजलमैन, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिए। बात करें, ये जो अवार्ड देते हैं ये कौन देता है, ये देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। तो आप लोग याद रखिए क्यों मिला है इनको। देखिए जो क्लाउस हेजलमैन और जियोगार्गी हैं, इन्होंने क्या किया है, जो भौतिकी प्रणालियाँ, जो कठिन भौतिकी प्रणालियों हैं उनको समझने में उल्लेखनीय इनका योगदान है। बहुत अच्छा योगदान दिया है इन्होंने। जो फिजिक्स की बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएं हैं उनको समझने का इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने योगदान दिया है। और शुक्राबे मनाबे, जो शुक्रो मनाबे जो हैं, इन्होंने क्या बताया है, पृथ्वी की जलवायु के भौतिकी मॉडल, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की अविश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इनको दिया गया है। किसको, शुक्रो मनाबे को किस लिए दिया गया है, पृथ्वी की जलवायु, भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा को निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की अविश्वसनीय भविष्यवाणी के लिए इनको ये 2021 का भौतिकी अवार्ड दिया गया है, भौतिकी नोबेल प्राइज दिया है। ये हैं तीनों लोग, ठीक है, क्लाउस हेजलमैन और जियोग्राफी पारसी, और थर्ड कौन है, शुक्राबे मनाबे, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिलता है उसको किसको मिला है? ऑप्शन है शुक्रो मनाबे, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। क्यों दिया गया है इनको ये अवार्ड? एक्चुअली इन्होंने क्या है, इन्होंने एक कैटलिस्ट तैयार किया है जो फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट के लिए बहुत ही मौलिक उपकरण बन गया है। इन्होंने अणु निर्माण के लिए एक बहुत अच्छा उपकरण तैयार किया है, कैटलिस्ट तैयार किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है, ये प्राइज़ दिया गया है। बात करें बेंजामिन लिस्ट, जो कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं, जर्मनी के। और जो डेविड डब्ल्यू सी कहाँ के हैं, ये हैं स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिए क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो योगदान दिया है, अणुओं का स्टडी किया है इन्होंने, अणुओं के निर्माण के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल की नज़र से, और इन्होंने कैटलिस्ट बनाया है, वो भी केमिस्ट की तरफ के लिए बहुत ही मौलिक उपकरण हो सकता है सॉरी, ठीक है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये हैं दोनों लोग, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? साहित्य के क्षेत्र में बताना है आपको, साहित्य में किसे मिला है। ऑप्शन है रज्जाक गुन्ना, शुक्रो मनाबे, बेंजामिन लिस्ट, डेविड जूलियस। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रज्जाक गुन्ना। रज्जाक गुन्ना को साहित्य के लिटरेचर के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2021 का। अब रज्जाक गुन्ना कौन है, ये अब्दुल रज्जाक गुन्ना, इनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल रज्जाक गुन्ना, अब्दुल रज्जाक गुन्ना, ठीक है। ये रज्जाक गुन्ना गुन्ना लिखा है तो अब्दुल रज्जाक गुन्ना। ये तंजानिया के रहने वाले हैं और ये एक उपन्यासकार हैं। कौन है, उपन्यास, तंजानिया के कहाँ, जंजीबार, क्या है, जंजीबार सॉरी, जंजी तंजानिया के जंजीबार इलाके में पैदा हुए थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1948 में हुआ था, और ये 1960 में इंग्लैंड चले गए एज ए शरणार्थी, शरणार्थी का
जो रिफ्यूजी होते हैं उनकी तरह ये 1960 में इंग्लैंड में पहुंच गए थे। ठीक है। इन्होंने अपने उपन्यास, ये मिला इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने उपन्यास लिखते हैं, इन्होंने अपने उपन्यासों में जो शरणार्थियों की मार्मिक और करुणामयी चित्रण को उजागर किया है, इसलिए इनको ये सम्मान मिला है। जो शरणार्थी हैं उनके बारे में इन्होंने अपने उपन्यास में लिखा है, उनके जो दर्द, उनके जो उन पे गुजरती है उसके बारे में इन्होंने अपने उपन्यास में लिखी है, इसलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर में। और इसे देता कौन है? स्वदेश अकेडमी स्टॉकहोम। कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये है अब्दुल रज्जाक गुन्ना, ये तंजानिया के हैं, तो आप लोग याद रखिए। शांति में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति में आपको बताना है, शांति में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको किसको मिला है। ऑप्शन है मारिया रेशा, दमित्री मुराटोव, ग्रेटा थनबर्ग, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मारिया रेशा और दमित्री मुराटोव, इन दोनों लोगों को मिला है शांति का पुरस्कार। 2021 शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका जो, ये दोनों एक्चुअली क्या है, ये दोनों ही पेशे से पत्रकार हैं, और इनको अपना जो अभिव्यक्त करने का निर्णय है वो इनके पास है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शाया। जो मारिया रेसा हैं वो कहाँ की हैं? वो फिलीपींस की हैं। और वहाँ के जो उनके देश में जो तानाशाही और वहाँ लोगों के साथ बुरा अत्याचार हो रहा है उसके बारे में इन्होंने बिना डरते हुए ये सब चीज़ों को दिखाया। तो इसलिए ये शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि इन्हें अभिव्यक्त की आज़ादी है तो इन्होंने वो अपना काम बखूबी निभाया है। और दूसरा, जो दमित्री मुराटोव हैं ये रूस से हैं। इनका भी एक पत्रकार है जिसका नाम क्या है? नोबाजा गजेटा, नोबाजा, सॉरी, नोबाजा गजेटा। ये बहुत ही फेमस पेपर है उनका, जो कि स्वतंत्र अखबार है रूस का, और यही इसके वो सह संस्थापक हैं। और इन्होंने जो भी इनको सही लगता है वहाँ के लोगों के लिए वो ये इसमें छापते हैं अपने अखबार में, ये डरते नहीं हैं किसी से। तो इसलिए इन दोनों लोगों को चुना गया है वहाँ की कंडीशन बताने के लिए। तो ये कहाँ के हैं? रूस के। और मारिया रेशा कहाँ की हैं? फिलीपीन की। और मारिया रेशा भी, जो इनका एक साइट है उस साइट की को फाउंडर हैं, उसका नाम क्या है? रैपलर। ये रैपलर साइट की को फाउंडर हैं मारिया रेसा। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिए इन दोनों से। और इनको मिला है 2021 का शांति पुरस्कार, देख लीजिए। ये है मारिया रेशा और ये हैं दमित्री मुराटोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको बताना है डेबिट कार्ड, जेशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इमेंस, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, ये तीनों लोगों को मिला है, डेबिट कार्ड, जेशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इमेंस, उपयुक्त, ये सभी को मिला है, तीनों को मिला है। और तीनों ही यूएस बेस्ड हैं, साइंटिस्ट हैं। और डेबिट कार्ड जो हैं वो यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनको अपने अर्थशास्त्र में दिया गया है। बाकी जेशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इमेंस को दो पार्ट में इनको दिया गया है। तो मेन चीज़ क्या है, इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है। जो डेबिट कार्ड हैं ये बार्कले स्थित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और गुइडो इमेंस ये स्टैनफोर्ड के हैं, और जो जेशुआ डी एंग्रिस्ट हैं ये एमआईटी के हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। इनका जो किस लिए मिला ये देख लीजिए, क्या है? अनपेक्षित प्रयोगों का तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर जो काम करा है उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर जो काम करा है इन लोगों ने उस इकोनॉमिक्स में, उसके लिए इनको ये एक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करें गुइडो इमेंस, इनको क्या है? प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए दिया गया है इनको। किसके लिए? प्राकृतिक प्रयोगों के
प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इनकी फोटो, ये हैं तीनों लोग, डेविड कार्ड, जोशु डी एंग्रियस्ट और ग्यूडो इम्बेंस, डब्ल्यू इम्बेंस। ठीक है, अब बात करें भारत की, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये भी पूछ दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम क्यूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भारत के पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनको जो 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था, साहित्य में मिला था, इनकी साहित्य में, इनकी जो रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि के लिए ही इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में, जो कि भारत के सबसे पहले नोबेल प्राइज़ विनर थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए भारत से। और भी भारत के लोगों को मैं ऐसे बता देता हूँ, जो अमर्त्य सेन, इनको मिला था कब, इनको मिला था अर्थशास्त्र में, और मिला कब था, 1998 में। कब मिला था, 1998 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में। बाकी मदर टेरेसा, इनको मिला था 1979 में। 1979 में कब मिला था इनको, मिला था, सॉरी 1979 में किसके लिए मिला था, शांति में मिला था इनको। ठीक है, शांति। और कौन थे, और सीवी रमन साहब थे, सीवी रमन साहब को कब मिला था, 1938 में। सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, इनको किस में मिला, भौतिकी में मिला था, इनको किस में मिला था, भौतिकी में। एक और थे कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, इनको भी शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिला था 2014 में। तो ये थे भारत के लोग जिनको नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी कौन सी महिला है जो दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी हैं ऐसी लेडीज जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन है मैरी क्यूरी, सोहराबुद्दीन, मारिया रेसा, कृतक आर्य। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को दो अलग अलग क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और कौन कौन से क्षेत्रों में, 1903 में इनको भौतिकी में चुना गया था, भौतिकी में मिला था। ठीक है, फिजिक्स में 1903 में। और रसायन में मिला था इनको कब, 1911 में। रसायन में इनको कब मिला था, 1911 में। तो एक किसी से एक नहीं लिया था, इनने दो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा, इतना अच्छा काम किया कि इनको नोबेल पुरस्कार दो अलग अलग क्षेत्रों में मिला। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, टेक केयर।